हे राजा, 6 लोग हैं। हाँ? हमेशा की तरह मत देना, पहले से रुको। ज्यादा देना। देना देना राजा, दे। अरे चुप हो जाओ, रोज तो देता हूँ ना। नखरे करता ये लो, है। जाओ जाओ ए, जाओ। आज का कलेक्शन बहुत बढ़िया है, सब मिलके कटिंग पियेंगे। ए मेरे को ऑमलेट दे, नहीं दिया ना तो तेरी बजा के रख दूंगी मैं। हाँ, बाकी का पैसा रख लो। ओके सर। आजा आजा, आ गया। बहुत मजा आएगा। आ जाओ आ अरे जाओ। संभल के जाना रे। ए हमारे लिए गले लेके आ रे। आजा आजा आजा, जल्दी लाना। ए बैठ जा बैठ जा बैठ जा। क्या पिएगी ये रे कितना तू? गंदा है, साफ भी नहीं करते। तेरे मन में मंगा ले। ए बेटर जल्दी आना, देखने कितना गंदा हाँ है। बोलिए, आपका क्या ऑर्डर है? ऑर्डर 6 बियर 5000 लेकर के आजा। हाँ। जल्दी आ, नहीं तो टांग तोड़ देंगी तेरा। जा हाय मामा। राजा। सर, कैसे हो सर? आपके जैसा कस्टमर हो तो फिर मुझे क्या तकलीफ होगी। अच्छा, आप यहाँ आ रहे हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है सर। खुशी की बात। आपकी कंपनी में छुट्टी होगी तो मेरी कंपनी बिजी हो जाएगी सर। हाँ सर, है ना, पूरा बाहर गांव का माल है। पिछली बार जो पीस मैंने दिया था ना, उससे भी फ्रेश है। लेना और घर वाली, कॉलेज वाली, सब कुछ है सर। अरे कैसी जो बात चाहिए है, वो मिल जाएगा। लेना। अरे जरा हिसाब से पिया कर, आमलेट गिरा ए देगी। राजा, हाफ बियर पी के कोई लुढ़क जाता है क्या? मैं फुल पी कर भी किसी के सामने खड़ी रह सकती हूँ सीधा। हाँ तो फुल भी पियोगी, वो भी है। ए, अगर एक भी शब्द बोला ना तो गंदी गाली दूंगी तेरे को, याद रखना। ठीक है, गुस्सा मत होना। जॉली रहने के लिए यहाँ आए थे ना। एफएम में जैसे हम सॉन्ग सुन रहे हैं, वैसे ही एक ढोलक डांस करने का ना। 500 रुपए दे, अभी डांस हाँ। करती हूँ। ये ले। ओ, हे, आजा डांस करते हैं। इसने 500 रुपए दिए मेरे को। अरे वाह। आजा आजा आजा, तू भी आ। ए, डांस चल, करेंगे, चल। आजा। राजा, मजा आ रहा है ना? पीने के बाद बहुत मजा आता है, उसके बाद सोने में भी आता है।
ए, रुको रुको रुको, चोरी करती हो, शर्म नहीं आती? क्यों 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 शर्माना है? अपने ही घर में चोरी करती ये है। चोरी नहीं है, हक है। रुको रुको, तुम्हारे पापा को बुलाती हूँ। अरे नहीं नहीं दादी माँ, प्लीज दादी माँ। तुम्हारे पापा सब कुछ तो खरीद के देते हैं और झूठ बोलकर पैसे भी ले जाती हो, ऊपर से चोरी। ये थ्रिल है दादी अरे माँ। चोरी करने में क्या थ्रिल है? मैं लड्डू खरीद कर दूं तो? मुझे मक्खन लगा रही हो? उस दिन भी तुमने मुझे धोखा दिया था। रुको, तुम्हारे पापा को बुलाती हूँ। सुनो बेटा। अरे नहीं, चोर चोर जल्दी आओ, कहाँ है? जल्दी आओ, कहाँ है? कहाँ है चोर? कहाँ गया? कहाँ है चोर? अरे कहाँ गया? दादी माँ खड़ी है। हाँ? दादी माँ चोर है। अरे अरे मैं नहीं हूँ। क्या माँ, इस उम्र में भी? क्या बेटा, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं इस उम्र में चोरी करूंगी? मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला है। मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। झूठ मत बोलिए दादी माँ, कल भी आपने 2 लड्डू चोरी करके खाए थे ना। ये बात तो सही है। माँ जी, लड्डू खरीदने के लिए आपने चोरी की? अरे माँ, डॉक्टर ने कहा है ना कि तुम्हें शुगर है, फिर ऐसा क्यों करती हो? मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। ये कहाँ से आए? मुझे नहीं पता कहाँ से आए। क्या दादी माँ, अपने ही घर में चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? क्या बात कही है तूने श्रवण? हाँ, चल। मैं कुछ भी नहीं जानती बेटा। तेरी बेटी बहुत होशियार है। पैसे मेरे पास कैसे आए मुझे नहीं पता। मैं सब कुछ जानता हूँ माँ। कुछ दिनों के लिए ही तो उसकी शरारत को देख पाएंगे, बस उसकी शादी होने तक देख पाएंगे ना। जाओ माँ, जाकर सो जाओ। अरे वाह, लगता है ये आदमी कुछ ज्यादा ही बिजी है। पैसे ले सिंह दाना दे। आजकल बीच पर आना कितना बोर लगता है ना। हाँ सही कहा तुमने। हाँ, वो आया। देखना अब हमें ही घूरेगा। भी नहीं हुआ है। मैं हमेशा सही कहा। बताना क्यों नहीं आया वो? क्या हुआ है? बताओ यार, हमेशा तो यही है। मैंने कहा था ना तुझसे, ये हर बार छुपा के मैंने ऐसे बोली थी जा कि रहे नहीं आने वाला। पता नहीं कैसी हरकतें कर रहे हैं। छोड़ यार, यहाँ एक से बढ़ के एक आते हैं। अब इसे देख, इसे देख ले। सीटी बजाकर लाइन मार रहा है क्या? ए, ये सब तो ठीक है यार, जरा उधर तो देख। वो आदमी सींग दाना मारने की कोशिश कर रहा है। कौन है? रुक अभी बताती हूँ। अरे अरे, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। पर्स मेरा चुरा लिया? चुरा लिया। किसने चुराया? किसने किसने? वो रहा, वहाँ देखो। वो है क्या? बस 2 सेकेंड्स। परफॉर्मेंस ओके है ना मेरी? ओके ओके, जाओ ना पकड़ो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम कमिंग। ओह बाप रे। भाई साहब, वो लड़कियां आपको बुला रही हैं। वो लड़कियां आइए ना। 1 मिनट। आओ आओ। पर्स निकाल, चल। पर्स निकाल। कभी ना कहेगा। मैडम आपका पर्स। मैडम आपका पर्स। पर्स? कौन सा पर्स? क्या कौन सा पर्स? आपने कहा आपका पर्स चोरी हो गया, आप चिल्ला रही थी। मैं इस आदमी को पकड़ कर लेकर आया हूँ। ये आपका पर्स नहीं है? जब पॉकेट ही नहीं है तो पर्स कैसे लेकर आऊंगी? क्या पॉकेट नहीं है? तो फिर ये किसका पर्स है? लगता है इन्होंने फंसा दिया मुझे। थैंक यू सर। भाई मैं अभी आया। अबे रुक। क्या रे, पॉकेट मार दिख रहा हूँ क्या? नहीं। लड़कियों का पीछा करना छोड़ करके काम धंधा करो यार, फिर मनपसंद लड़की मिल जाएगी। चल ना। फालतू में फंसा दिया लड़कियों ने मुझे। एमपी सर का इंटरव्यू लेने आए हैं सर। अपॉइंटमेंट लिया है क्या? अपॉइंटमेंट तो नहीं है, आधा घंटा दे देंगे तो बहुत हो जाएगा। आधा घंटा हो या 5 मिनट हो, अपॉइंटमेंट होगा तभी मिल पाएंगी, नहीं तो नहीं मिल सकती आप। उधर देखिए, 5 दिन पहले से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है इन लोगों ने। बिना अपॉइंटमेंट के खड़ी होंगी तो कैसे चलेगा? जाइए यहाँ से, चलिए निकलिए। सर प्लीज सर। ठीक है, आप भी इंतजार। ठीक है साहब। हाँ, नमस्ते जी। पैसा ज्यादा लगेगा। वो केरला की लड़की है। भाई केरला ब्रांच से फोन। ठीक है। ठीक है, बोलो भाई। भाई आपको ऑफिस चलाने के लिए जगह चाहिए, लेकिन ब्लैक सेशन गेस्ट हाउस हमारा ऑफिस तो है ना। आपको खुशी मनाने के लिए जो ऑफिस है वो मेरे गेस्ट हाउस जैसा ही है, हैं? आपके मनपसंद का चीज आपको मिल जाएगी। रखता हूँ। एमपी साहब हैं क्या? है तो अपॉइंटमेंट है क्या? जाकर बोलो स्वामी जी आए हैं। हाँ बोलो किशोर। छोटी लड़की 6 साल की थी और आज वो 12 साल की हो गई है। आप हमेशा का कस्टमर है। सोचिए आपका काम हो गया। कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? बहुत बिजी हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों रे, किससे कैसे बात करनी पता नहीं है तुम्हें? इसे अभी भी रखा है स्वामी जी। चलिए अंदर चलिए। आइए स्वामी जी, बैठ जाइए। हाँ। वैसे आप क्या खाएंगे? खाने का टाइम नहीं है मेरे पास, शाम को एक पार्टी है, आपको दावत देने के लिए ही आया था। अभी और भी वीआईपी लोगों से मिलना है मुझे।
अरे शाम की जो बात है वो रहने दीजिए स्वामी जी। मेरे लिए आपने जो इंतजाम किया है उसका क्या होगा? मेरा इंतजाम कभी फिजूल गया है क्या? विजयवाड़ा में पिकअप आप अपने हिसाब से सब सेट कर दीजिए, आगरा स्टेशन पर ड्रॉप। इस बीच में अगर किसी चीज की कमी पड़ी तो मुझे फोन कर दीजिएगा। अरे कम बहुत की बात छोड़िए, सेफ्टी बहुत जरूरी है, डरने की बात तो नहीं है ना? अरे कैसा सवाल कर रहे हैं, हमारे पास सारा माल एमसी का है। क्या स्वामी जी, ये एमसी क्या है? अरे मेडिकल सर्टिफिकेट। ओह ऐसी बात है क्या? ठीक है ठीक है। जिसे हिंदी नहीं आती है ना, ऐसी लड़की को आप मत भेजना। इलेक्शन आने वाले हैं, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। चिंता मत कीजिए, कर्नाटका से कावेरी को भेज देता हूँ। भाई वो लोग कावेरी नदी के मसले के बारे में बात कर रहे हैं। कावेरी को लेकर जाएंगे, हमारे नेताजी शेर है शेर। ठीक है, हो सके तो पार्टी में हम लोग मिलेंगे। शाम को पार्टी में वेट करूंगा। ठीक है ठीक है। मामा जी वो मुझे चाहिए। ये तुम्हारे लिए नहीं है बेटा, बस 1 मिनट रुको। हाँ वहाँ चले क्या? ये अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। ए यहाँ पर आ। क्या हुआ? मैं बताती हूँ ना। धक्का क्यों मारा? देखो ये टूट गया ना। सर आराम से रखना चाहिए था सर ना। इस लड़की ने मुझे धक्का मारा। सब मैं कुछ नहीं जानती, जिसके हाथ से टूटा है सर उसी ये से झूठ पूछिए। बोल ये रही है। झगड़े में मुझे नहीं पड़ना। 250 रुपीज पे करिए। क्लास सही से नहीं पकड़ सकता, शादी करके घर क्या बसाएगा ये? बेटा सब कुछ हो गया ना? ए बात बराबर हो गई ना? 3000 का बिल है मैडम। उसने तो हमें फंसा दिया यार। अरे क्या हुआ क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? बताओ ना क्या हुआ? ये मेरी माँ डर गई, माँ डर गई। माँ डर गई हो क्या? वो तो गुड़िया है, ये कहाँ से मामा मिला? ने खरीद के दिया। शिवा बेवजह पैसे क्यों खर्च करते कहाँ हो? बेवजह, बच्चे के लिए तो खरीदा है। इस तरह तुम इस पे पैसे खर्च करके इसे बिगाड़ दोगे शिवा। मामा को मत डांटो माँ। देखा ना, अभी से वकालत कर रही है। आपकी बेटी है ना? दीदी दीदी करके 1000 बार हक से बुला रहे हो, लेकिन कभी मेरी बात नहीं सुनते। क्या दीदी, मैंने क्या किया? अपने फ्रेंड का कंप्यूटर चेक करने को बोला था, तुमने किया क्या? वर्कलोड बहुत ज्यादा है दीदी, अगले संडे पक्का कर दूंगा। लीजिए दीदी, इस महीने का किराया। शिवा अभी हक के बारे में बात कर रही थी और अभी देखो किराए के पैसे गिन रही है। ये लो शिवा, आगे से तुम किराया मत देना। आज से आपका एक वक्त का खाना कट। अरे बाप रे। क्या भाई, जितना निकालना चाहते हो उतना क्या इस एटीएम में पैसे होंगे? कहाँ जा रहा है तू? हाँ? बाल कटवाने आया हूँ क्या? हाँ? यहाँ एटीएम से पैसा ही निकालने आए हैं ना बे। शुरू हो गया। सुनो, हाँ? ऐसा कोई एटीएम नहीं है जिसे मैंने ना देखा हो। सारे एटीएम मेरी उंगलियों पर है। चल अपना कार्ड दे। इस सिस्टम को डील करना मुझे ही आता है। मैं भी आता हूँ। कहाँ से निकालूं? चल हटना। हेलो बोल। अरे नेक्स्ट टाइम जरूर आ जाऊंगा यार। हाँ ठीक है, आके मिलता हूँ, फिर सॉल्व कर दूंगा। ओके। इसने पिन नंबर तो मुझसे लिया नहीं। इतनी देर तक अंदर क्या कर रहा है? मैडम हाथ जोड़ता हूँ मैं, एक बार में दे दीजिए। क्या कर रही है? मैडम एक बार में देंगी तो वो पैसे रख लेगा। छुट्टे पैसे दीजिएगा प्लीज। 500 के नोट में छुट्टे पैसे दीजिएगा ना मैडम। चिल्लर का प्रॉब्लम होता है ना। तू वहाँ बात किससे कर रहा है? अरे रुको, मैं आ रहा हूँ यार। बाहर आ। दीजिए ना मैडम, लेट हो रहा है मुझे। अरे बाप रे। मैडम गुस्सा मत कीजिए मैडम। सॉरी मैडम, माफ कर दीजिए मुझे। ये क्या हो रहा है यार? उसे दबा। अरे क्या दबाऊं भाई? ये खुल नहीं रहा है भाई। बटन दबा यार। क्या आदमी है यार, ये? कोई मुझे बचाओ। मैं कैसे बाहर निकलूं? बाहर निकालो मुझे यहाँ से प्लीज। हेल्प मी। चल आजा बाहर आजा। बचाओ। अबे क्या हो गया? कार्ड ये देना पकड़, यार। अपना कार्ड। इसमें भूत पागल हो है, गया है। भूत है इसमें। भागो। ये भी कोई एटीएम है? पानी 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 पानी। ये तो नमकीन है। आजकल शहर का पानी कुछ ज्यादा ही खारा आने लगा है। तो ये तो पीले रंग का है। किसी ने देखा नहीं, वरना मेरा मजाक उड़ाते। इससे पूछ लेता हूँ। आज का दिन ही खराब था। अच्छा हुआ या कोई नहीं। मुझ पे हंस रही है क्या? दुपट्टे को खुद पर डालने की बजाय स्कूटी के ऊपर डाला है और मेरा मजाक उड़ा रहे हो। रुको बताता हूँ मैं। चिंदी चिक्का। ये मेरा दुपट्टा है।
ए, क्यों दुपट्टा रे? दो। दुपट्टे को ओढ़ने की बजाय तुमने गाड़ी के ऊपर डाला हुआ है। ये तो गलत बात है ना? ए, हाँ? इज्जत से दुपट्टा दे दो वरना पुलिस को बुलाओ। पुलिस को बुलाओगे? अरे तुम्हारी तो मैंने पुलिस देखी नहीं है क्या? तुम पुलिस को बुलाओ, सीबीआई को बुलाओ या चाहे मिलिट्री को भी बुला लो। मैं यहाँ से डर के हिलने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ पर खंबे की तरह खड़ा हो गया हूँ। भैया भैया प्लीज दे दो ना भैया, प्लीज भैया। ये हुई ना शरीफों वाली बात। चुप है, लड़कियां छेड़ता है। पुलिस मैडम मैडम ये दुपट्टा नहीं दे रहा है मैडम। ये झूठ बोल रही है तो मैडम। तेरे सर पे कैसे आ गया? अरे ये मेरे सर पे ये मेरे सर पे नहीं, गाड़ी पे था। नहीं अच्छा? मैडम, दुपट्टा लेकर गाड़ी में बैठने के लिए कह रहा है। हाँ? नहीं मैडम, ये झूठ बोल रही है। उस दिन क्या हुआ कि हाँ मैडम, इसके बीच में क्या कहा था पता है? मेरे साथ चलो महाबलेश्वर में जाकर खूब मस्ती करेंगे, ऐसा कहा था। महाबलेश्वर में जाके मस्ती करेगा? चल आजा, तेरे ससुर के घर लेके जाती हूँ। आजा। अरे मैडम मारिए मत, मारिए मत प्लीज मैडम। चुपचाप से गाड़ी में बैठ जा। भाई मेरे को बचा, भाई बचा, अरे फोन कर भाई बचा ले भाई। अरे ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ बचाओ। तुम यहाँ हो, थोड़े से लेट हो गए, वरना इस टीजिंग केस में तुम्हें भी पकड़वा देती। ईव टीजिंग केस तुम लोग की हिफाजत के लिए बनाया गया है, लेकिन तुम लोग उसका मिसयूज करने लग गई हो। ये गाड़ी से गिरने वाली चोट नहीं लग रही है। ये तो मुझे उंगलियों के निशान। छोड़ो ना दादी। आयु रेखा बहुत ही उज्जवल है। उस लड़के का भविष्य ना बहुत बढ़िया है। चुप रहिए ना दादी। दादी आप गर्म पानी से सेक कर रही हैं या नहीं? हाँ हाँ कर दूंगी, पहले मुझे सच बताओ। तुम्हें बोलना मतलब किसी न्यूज चैनल को बोलना है। रहने दीजिए, नहीं चाहिए मुझे गर्म पानी। तुमने जो दिया उसे ब्याज के साथ नहीं लौटाया तो मैं मर्द नहीं। याद रखना मेरी बात। ये हुई ना बात। इधर भी एक पड़ा, ये हमेशा मार ही खाता रहता है। तो चुप कर। मैं जो चुप बोलता हूँ दिमाग करता खाता हूँ, जो रहता है करता हूँ वो बोलता नहीं, समझे क्या? देखिए जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये हुई ना बात। ये क्या मारा है? क्यों बंद किया? मैं देख रहा हूँ, दिखा नहीं देता क्या? चुप कर। अरे कोई किसी को मारे, इसमें तुझे क्या? ये भैया। अरे अरे मेरा लड्डू, अरे मेरे लड्डू। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, मेरा लड्डू। पूरी दुनिया को छोड़कर ये मच्छर बस मेरा ही खून पीने के लिए आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। दीदी मैडम, दीदी मैडम, आइए, इधर क्यों देख रही है? दीदी मैडम। मैं तेरी दीदी हूँ क्या? अरे गुस्सा मत होइए दीदी मैडम, यहाँ मच्छर बहुत ज्यादा हैं। तो फिर? बहुत ज्यादा काट रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अगर आप जरा इस रेडियो के बटन को जरा सा दबा देंगी तो ये मच्छर का काटना मुझे महसूस नहीं होगा। बाप रे, छोड़ दो, माफ कर दो, माफ कर दो। हे बाप रे, कितना मारा? 36/4। इस एड्रेस का पता लगाने में मेरी आंखों से खून निकल आया है। अरे कितना वजन है! अरे बहुत वजन है, उठाने में कितनी दिक्कत हो रही है। भाई भाई, आपके ऑफिस के लिए ये पार्सल आया है। गोनी में पार्सल नहीं आता, किसी और ऑफिस के लिए होगा। अगर आप नहीं लेंगे तो नाले में फेंक दूंगा। नहीं बोल रहे हैं तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? लेना है तो ले, नहीं तो भाड़ में जाओ, मुझे क्या पड़ी है, मेरा काम तो हो गया। कितनी मेहनत से लाया था और बोल रहे हैं इनका नहीं है। इस बोरी को बीच में कौन छोड़ गया? अरे लगता है इसमें चूहा है। चूहा है? हम पहले ही चूहे से परेशान है, एक और आ गया। ए डंडा लेके आ। आज ठीक तो है, इसे ठीक है। मार ही डालूंगा, चाहे कुछ भी हो। मारो, अच्छे से मारो, रुको रुको रुको। अरे चूहा मर गया है। तुझे कैसे पता? अरे खून निकल रहा है ना। ये खून कहाँ? ये तो पानी है यार। भाई चूहे का खून पानी जैसा ही दिखता है। एक मिनट। ये बेहोश क्यों हो गया? देखना अंदर क्या है। अरे बाप रे, ये गुनी के अंदर कैसे आ गया? गुना, अब एक कमीने, तेरे चक्कर में वो बेहोश हो गया। अरे नालायकों, मार मार के मेरी हालत खराब कर दी। जो बेहोश होकर गिरा उसके बारे में सोच रहे हो और जो
सामने खड़ा उसके बारे में नहीं सोच रहे हो? अरे यार हम तुझे चूहा समझ के मार रहे थे। जानबूझकर तुमने मारा मुझे। वैसे कौन से गांव में चूहा इतना बड़ा होता है बोलो? हे, इसका लॉजिक समझ में नहीं आएगा। चलो अपना काम करो। चलो भाई चलो। लॉजिक है क्या? कम से कम उन लोगों ने मेन जगह छोड़ के बाकी जगहों पे मारा, मगर इन लोगों ने मेरे पूरे बदन का ही कचूमर बना के रख दिया है। भाई वो जो गोनी है वो आपके नहीं बोल रहे थे, उसे पुलिस वाले वापस मांग रहे हैं, दीजिए। फिर से पुलिस स्टेशन? इस पार्लर में पहली बार आ रही हैं क्या? हाँ जी। ओके, आइए आइए, प्लीज बैठिए। आइए, प्लीज कम इन। आइए। हमेशा सुंदर दिखने के लिए क्या करूं? ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे ब्यूटी टिप्स होते हैं, उसे फॉलो कीजिए। पहला बेबी होने के बाद पेट में स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं। अब खुद की स्किन को देखकर ही नफरत होती है। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 बार टेन पेस्टिंग करेंगे तो ठीक हो जाएगा। आप काम कहाँ करती हैं? शादी के कितने साल हो गए? इन्फोसिस में काम करती हूँ, शादी हुए 3 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? अब तक मैंने बच्चे नहीं किए। एनी प्रॉब्लम? वैसी कोई बात नहीं है, फाइनेंशियली सेटल्ड हो जाऊंगी उसके बाद सोचूंगी। क्यों हंस रही हो? आजकल पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। लाइफ में छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढते रहेंगे तो पैसे की कमी नहीं खलेगी। एंजॉय करने के लिए प्लान कर सकते हैं। मेरी बात आप समझ रही हैं ना? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। खूबसूरती की हमेशा डिमांड रहती है और वो आपके पास कुछ ज्यादा ही है। 1 मिनट रुकिए। हेलो, कस्टमर यहाँ नहीं आते, आप बाहर जाइए। जब खून हुआ था तो सब लोग मौजूद थे क्या? हाँ थे मैडम। ये यहीं पर थी ना? मुझे नहीं पता। आप ही ओनर है या कोई पार्टनर भी है? नहीं मैडम, मेरी जानकारी के मुताबिक यही ओनर है, बाकी कोई डिटेल नहीं जानती हूँ मैं। ओके, सबको स्टेशन लेके आओ। मैडम। चलो सब लोग। तू कहाँ रह गई थी? चलना। ये क्या है? स्ट्रेच मार्क्स हैं। ये कैसा मार्क है? लोग यहाँ बिना खाए भूख से मरते हैं और तुम्हें मसाज की पड़ी है। एक डंडा दूंगी ना, सब पता चल जाएगा। यस सर। कौन है ये लोग? सर, ब्यूटी पार्लर के सभी लोगों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, स्टाफ वालों को यहीं रहने दो। जो कस्टमर हैं उनके एड्रेस और फोन नंबर ले लो और भेज दो। यस सर। किसी ने खून होते हुए देखा है क्या? खून होते हुए किसी ने नहीं देखा सर, लेकिन जहाँ खून हुआ था वो एक छोटा सा स्टोर रूम अच्छा। है। तकरीबन यही कोई 10 मीटर की दूरी होगी। खून होने के बाद ही इन्होंने देखा है। सर, मुझे ज्वाइन किए हुए 6 महीने हुए हैं। मैं ज्यादा नहीं जानती, पर ये उनके साथ 4-5 सालों से काम कर रही है सर। बोलो। मैं कुछ नहीं जानती सर। बोलोगी या हमें बुलवाना पड़ेगा? मैं देख लूंगा, आप जाइए। तुम अच्छे से जानती हो, बोलो। मेरा नाम सानिया है सर। वो मेरी गरीबी का फायदा उठाकर मैं कितनी बार बचकर निकलने की कोशिश कर रही थी सर। मेरी जैसी और भी लड़कियां सुसाइड कर चुकी हैं सर। सिर्फ नाम के लिए वो ब्यूटी पार्लर है, लेकिन एक बात सच है सर, जिसने भी उस डायन को मारा है उसने भी मेरी तरह तकलीफें झेली है सर। क्या बात है, तुम्हारी रिंग कहाँ गई? कहीं रख दिया होगा मैंने, छोड़िए। हर सवाल का यही जवाब नहीं होता। लापरवाही की कोई हद नहीं। ये सब तुम्हारे पिता के कारण है। माँ, आप ऑटो से जाइए, हम स्कूटर जल्दी आ जाना। देखना वहाँ कितनी भीड़ है। चल कर देखते। हाँ चलो। वाह, कितना अच्छा। हाँ सच में। तेरे पास पैसे हैं छुट्टे क्या? नहीं है, 50 रुपए हैं। दे ना।
ए 50 रुपए क्यों डाल रही है? देख रही है ना, सिग्नल पर, बस स्टैंड पर कितने लोग भीख मांगने का नाटक करते हैं। ये जो पैसे ले रहा है, ये अपनी मेहनत से ले रहा है, ऐसे देना चाहिए। चल चलते हैं। ए, मेरे घर के सामने ये सब मत किया करो। हाँ? मेरी बात जरा भी नहीं सुनोगे क्या? अब क्या देख रहा है? अगर दोबारा यहाँ पर ये सब किया ना तो तेरे ऊपर गर्म पानी फेंकूंगा। चल तू जाकर मेरा वेट कर, मैं इसे सीधा करके आती हूँ। ठीक है। सर, हाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे घर के सामने ये सब बनाया तो मैं ऐसा ही करूंगा। तुम्हारा घर उस कंपाउंड तक है, समझे? लेकिन ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। दिखने में तो शरीफ लग रहे हो, लेकिन इतना घटिया काम करते हो। मरोगे तो सब लेके जाओगे क्या? नहीं ये इंसानों का जन्म मिला है तो थोड़ी इंसानियत रखो ना यार। तुम्हारी खूबसूरती को लेकर ब्रह्मा के पास गया था, तुम मेरी बीबी बनकर आ जाओ तो मजा आ जाए। क्या बात है पांडी, फिर से लड़की देखने जा रहे हो क्या? हाँ भाई, इस बार शादी कंफर्म है। शादी का कार्ड देता हूँ, जरूर आना। सॉरी भाई, सॉरी भाई। सॉरी बोलने से ठीक हो जाएगा क्या? कौन क्लीन करेगा भाई इसे? गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये छोटा सा मामला है, इसके लिए कोई गुस्सा करता है क्या? आपको क्या चाहिए? साफ चाहिए ना? अभी करता हूँ मैं, कर दूं ना? बस 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 आप देखिए, मैं अभी पूरा साफ कर देता हूँ। अभी देखिए, इसको उठाकर मैं ऐसे लगाता हूँ। हाँ, और लगाता हूँ, और लगाता हूँ। वाह वाह वाह। ये तो कुछ ज्यादा हो गया। ज्यादा नहीं, बेइज्जती हो गई बे। इस ड्रेस की कीमत क्या है पता है तुझे? कितना है भाई? 5000 भी है, लड़की भी नहीं देख पाया मैं। गुस्सा मत करो भाई, शांत रहो, शांत रहो। इसके पॉकेट में पैसा है, मैं निकाल लेता हूँ। भाई भाई अब शांत रहो, गुस्सा मत करना। लड़की देखने जा रहे हो ना? आपको शादी करनी है ना? भाई आप बस 10 मिनट रुको, मैं इसे ले जाकर धोकर आयरन करके खूब चमका कर ले आता हूँ। हाँ, अपनी धोती भी दे दो। ये किस लिए? कंटिन्यूटी मिस नहीं होना चाहिए। भाई आप यहीं रहना, कहीं मत जाना। मैं 10 मिनट में आता हूँ। ऑटो वालों में ये सबसे अच्छा आदमी लगता है। 10 साल मैंने इंतजार किया, 10 मिनट और वेट कर लेता हूँ मैं। उसने खड़े रहने के लिए बोला था। कोई बात नहीं, बैठ जाता हूँ। अभी तक नहीं आया। अच्छा आदमी दिख रहा था वो तो। आ जाएगा, आ जाएगा। मुझे नींद आ रही है। ए मिस्टर, देखकर नहीं चला सकते? सॉरी जी, अनजाने में हो गया। तुम हो क्या? रुको रुको रुको, ये क्या किया तुमने? अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी? हेलो, झगड़ा क्यों कर रही हो? 5 बजे कौन सा ऑफिस है? उसके लिए सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताओ मैं इसका क्या करूं? मैं भी पानी गिरने की वजह से यहाँ बैठा हूँ। दारू का कीचड़ है तो जाओ यहाँ से। अरे वो पानी नहीं, गटर का पानी। क्या सोच रही हो कि मेरा कीचड़ लगा हुआ ड्रेस कहाँ गया? जिसने किया वो जेंटलमैन है। खुद कपड़े उतरवाया, धोएगा, आयरन करके लेकर आएगा वो। तुम भी उतार कर दे दो भाई, तुम भी धुलवा देना। जाके साइड में बैठो। अच्छी बात बोल रहा हूँ तो भी गुस्सा हो रहा है ये तो तुम भी मेरी ड्रेस धो कर दो। ये तो बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है, और तुम भी। मैं क्या इसकी तरह अपनी ड्रेस उतार कर दे सकती हूँ? भाई तुमने कीचड़ उछाला है ना, घर ले जाओ और धोकर दे दो। ए भाई, कपड़े उसको दे दो, वो धोकर के ले आएगा। अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ बे। बाप रे। नहीं नहीं बोल करके लड़की को पटा लिया इसने। मेरा ड्रेस धुलकर आने दो, मैं भी ऐसी जुगाड़ करूंगा अपने लिए। तू सिर्फ सपनों में भाई बहुत अच्छा ड्रेस डाल कर जा रहे हो। ध्यान देना, शनि की नजर न लग जाए। मैं तो संभल कर जाऊंगा, आप बस इस पानी का ख्याल रखना। अरे मेरे कपड़े हैं। उतरो। उतरने के लिए बोल रहा हूँ ना। क्या? तुम यहीं रुकना, देख के आता हूँ कि दीदी कहाँ है। दीदी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आ जाओ।
रुको। ए, ऐसे जा रही हो जैसे तुम्हारा घर हो। आज तक मैं किसी लड़के को घर नहीं लाया हूँ, बस दीदी ना देख लें। सुनो, वहाँ बाथरूम है, जाके धो लो। तुम्हारा घर तो बहुत शानदार बकवास है। मत करो, जल्दी से जाके धो। हाँ, ये सब कुछ इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। हे, यहाँ क्यों उतार रही हो? बाथरूम में जाके उतारो। कितना परेशान करती है ये। अगर दीदी को पता चल गया ना तो समझ लो गए। चावल कहाँ है? वहीं अंदर देखो। हाँ? हे, इतनी जल्दी धो लिया तुमने? क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हें ही धोकर देना होगा। क्या मैं? हाँ, तुमने ही कीचड़ उड़ाया था तो तुम्हें ही धोना होगा। ये सब मुझसे नहीं होगा। अब झगड़ने से क्या फायदा है? दीदी को बुलाऊं क्या? दीदी, तुम दीदी को क्यों बुला रही हो? तो फिर ड्रेस धोकर दे दो। धोना है तो धो, नहीं तो ऐसे ही जाओ। तो फिर दीदी को बुलाती हूँ। दीदी। चीची। अच्छा सुनो, कपड़े अभी धोने हैं क्या? ठीक है, धोता हूँ। इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। जब से मिली है ना। हाँ? ये क्या है? जिसमें कीचड़ नहीं लगा है वो भी उतार दिया? हाँ, सारे कपड़े धोने पड़ेंगे। हाय मेरी किस्मत। इसको तो मैं। सपने देख रही हो क्या? ये लो, ड्रेस चेंज करो, मैं बाहर खड़ा हूं, आ जाओ। यहाँ पर बैठ के सपने देख रही है। दीदी ने देख लिया तो समझो इज्जत गई। क्या बात है शिवा, आज जल्दी घर आ अरे गए? नहीं दीदी, वो कुछ भूल गया था घर पे। कोई टेंशन में हो क्या तुम? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लगा तुम्हारे साथ कोई लड़की भी आई है। लड़की? अरे कोई नहीं आई है दीदी। सच बोल रहे हो ना? मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? अरे मैं लड़कियों से नफरत करता हूँ। भरोसा मत कीजिए। ये क्या शिवा, तुमने कहा कोई नहीं है, अंदर से तो लड़की की आवाज आ रही है। अरे नहीं, मुझे तो नहीं सुनाई दिया। तुम्हारे यहाँ लिपस्टिक पाउडर नहीं है क्या? वो क्या है ना। शिवा, ये लड़की कौन है? दीदी, इसके ड्रेस पे कीचड़ लग गया था तो ये यहाँ पर ड्रेस चेंज करने के लिए आई है। शिवा, उसके कपड़े तुमने धोए? मैं? अरे नहीं, मैं भला इसके कपड़े क्यों धोऊंगा? मानना पड़ेगा, ड्रेस बहुत अच्छी धोई है तुमने। मेरे घर की नौकरानी भी इतने अच्छे से कपड़े नहीं धोती। चलती हूँ। हाँ, बाय दीदी। दीदी, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था मैं बताता हूँ। तुम कुछ भी मत बताओ, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो। एक लड़की एक लड़के के साथ जब उसके घर अकेले आती है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो तुमसे प्यार करती है। चुप रहिए आप भी ना। मैडम, जहाँ खून हुआ था वहाँ ये रिंग पड़ा मिला था। उस समय जितनी लड़कियाँ मौजूद थी उन्हें बुलाया है। तुम इधर आओ, अपनी उंगली दिखाओ। वहां जाके खड़ी हो जाओ। तुम आओ। चलो जाओ। तुम मत जाना। अरे चुप करना। तुम आओ। कौन है ये लोग? जिस ब्यूटी पार्लर में ये खून हुआ वहाँ से ये रिंग मिली है। मैं पहना के चेक कर रही थी। 10 लड़कियों में से 2 को सेट होगा, उसके बाद 100 में से 20 को सेट हो जाएगा। लड़कियों को बुलाकर यहाँ बेइज्जती कर रही हो। तुम लोग कैसे एविडेंस को इकट्ठा करते हो? सबको भेज दो। यस सर। लगता है ये तेरा हाँ, जानती हूँ। अरे मैं आ ही गया हूँ। ये तो लेडीज स्टोर है। यहाँ क्या खरीदूं मैं? लड़की से ज्यादा खूबसूरत तो ये है। दिल जीत लिया इसने। दिल कर रहा है कि मैं इससे बात करता रहूं। मनहूस कहीं के, लड़कियों को छोड़ के मुझे देख रहा है। आवाज कैसी है? कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है? भ्रम नहीं है, नालायक कहीं के। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ गए हैं। पुतलों को भी नहीं छोड़ते हैं। लड़कियों को तुम पराठा जैसे समझते हो क्या? पराठा का मसला पुतले तक भी पहुंच गया। ये पुतला तो सिर्फ गुड़िया को नहीं, ओबामा तक पहुंच गया मैटर। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है ना दीदी, मैं यहाँ पर लगता है सारी इज्जत मेरी खराब होने वाली है। निकल लो। इसे मैं ले लूंगी। ये न्यू पैटर्न है मैडम,
डेमो पीस दे देती हूँ, पहन कर देखिए। ठीक है, इस पे कोई डिस्काउंट है क्या? नहीं मैडम, ऐसा कोई ऑफर हमारे पास नहीं है, हम रिटर्न नहीं ले सकते। आप प्लीज एक बार ट्राई कर लीजिए। ओके। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हेलो हेलो, कौन है? तुम्हारी सुंदरता जो है ना, एकदम स्टैचू की तरह कमाल का चमाचम चमक रहा है। कौन हो तुम? तुम्हारी खूबसूरती देखने के बाद लगता नहीं कि तुम एक बच्चे की माँ हो। ए पागल, रॉन्ग नंबर। जल्दबाजी मत करो, तुम जैसी दिखती हो बिल्कुल उसी तरह बोला है मैंने। सिर्फ तुम्हारा पति और मैं जानता हूँ। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? ये हुई ना बात, जैसा मैं बोलूंगा अगर वैसा करोगी तो कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं तो याद रखना, तुम्हारी पूरी कुंडली इंटरनेट पे डालकर तुम्हें पूरी दुनिया में फेमस कर दूंगा। जहां बोलूंगा चुपचाप वहां पर पहुंच जाना। वेलकम वेलकम। बहुत अकलमंद लड़की हो तुम। जैसा बोला था बिना पुलिस के पास जाए यहाँ पर चली आई तुम। क्या चाहिए तुम्हें? तुम चाहिए। आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हे, तू मुझे नहीं चाहिए, तुझे जो चाहता है उसे तुम चाहिए। जिसके पास मैं भेजूंगा 1 घंटे रहकर एकदम खुश हो जाओगे तुम, और तुम्हारे कदमों में ढेर सारे पैसे भी आकर गिर जाएंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? पैसे कमाने के बहुत रास्ते हैं, क्यों हम जैसे औरतों के साथ तुम खेल खेल रहे हो? बताओ मुझे। उधर देख, अपने आप को देख लो। इस खूबसूरती का फायदा उठा सकती हो तुम। हाँ? क्या कर रही हो? सीढ़ी तोड़ना चाहती हो? वो तो सिर्फ कॉपी है। कितने बेवकूफ हो तुम। मेरी बात सुनो, ये पैक खत्म होने से पहले मेरा वो काम कर दो तुम, समझ गई? रो मत, मैंने कस्टमर से पैसा लिया हुआ है और तुम्हें फ्रेश देने का सौदा किया है, ठीक है? तो चलें फिर, हाँ? बचाओ मुझे, कोई बचाओ, बचाओ। बचाओ, कोई है? मुझे बचाओ, कोई है? दरवाजा खोलो, बचाओ मुझे, कोई है?
दरवाजे पर लाश अटक रही है और तुम्हें नहीं पता? नहीं पता साहब। सर, खबर किसने दी थी? मैंने ही दिया साहब। खून होते हुए तुमने देखा? नहीं साहब। तुम वॉचमैन ही हो ना? हाँ साहब। रात को कहाँ गए थे? रात को थोड़ा पी लिया था, ज्यादा हो गई तो सो गया। सुबह देखा तो बॉडी थी यहाँ। डर के हमारे पुलिस को फोन किया। इस घर का ओनर कौन है? इस घर के ऑनर एक मिलिट्री ऑफिसर हैं और वो हैदराबाद में ठहरे हुए हैं। ये उनका गेस्ट हाउस है, कभी कभी आकर यहाँ ठहरते हैं। डंडा दो। हेलो ग्रीन सिटी। मैं किशोर का दोस्त बोल रहा हूँ। अभी वो कहाँ है? वो गेस्ट हाउस में होंगे, उनके सेल पर कांटेक्ट कर लीजिए आप। ओके, थैंक यू। सुबह से कितने लोगों के फोन आ चुके हैं। तुम्हारा ओनर कहाँ है? वो अपने घर पे होंगे सर। घर कहाँ है? पोरो में है सर। कॉल अटेंड करने वाली लड़की कहाँ है? देखिए वही है सर। तुम्हारे ओनर का घर कहाँ है? माधव सर। वो पोरो बोल रही है और तुम कुछ और ही बोल रही हो। सर हमारे ओनर के 4-5 घर हैं। ये जो सिक्योरिटी कैमरा है ये काम कर रहा है? हाँ सर। वो कौन सा रूम है? अकाउंट्स और कंप्यूटर रूम है सर। ओके। सर हमारे ओनर के परमिशन के बिना कोई नहीं जा सकता। ड्रेसिंग रूम में कुछ तो गड़बड़ है। जी सर। इस कंप्यूटर को स्टेशन लेकर चलो। यस सर। केस खत्म होने तक इस रूम को सील कर दो। ओके सर। तुम्हारा सिलेक्शन मिल गया, मैं अपना सिलेक्शन ढूंढती हूँ। हे, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। मैं भी यही ब्रांड यूज करती हूँ। हेलो, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के जिंदगी बर्बाद मत करो। ए, मैं तुम्हें प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने वाली लगती हूँ क्या? ए, चिल्ला क्यों रही हो? मैं जो है बोलते जाऊंगी क्या? सुनो, देखो ना वो दोनों झगड़ रहे हैं। बाद में यही से मनाएगा। ठीक है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? ठीक है छोड़ो, मेरे पीछे पीछे घूम रही हो इसलिए मैंने बोल दिया। चलो माफ किया, जाओ। ए, झगड़ा खत्म हो गया, चलो हम कहीं से फूल लेके आते हैं। सर, उस बंगले में जो खून हुआ था वहां से निकाले गए फोटोज है सर। ग्रीन सिटी से जो सिस्टम लेकर आया था उसका क्या हुआ? वो सिस्टम हैंग हो गया है। सर्विस इंजीनियर आ रहे हैं। ठीक है, उसमें चेक करो कोई एविडेंस है क्या। ओके सर। कांस्टेबल, गाड़ी तैयार करो। कौन हो तुम? रियल कंप्यूटर ऑफिस से आ रहा हूँ, हार्डवेयर इंजीनियर। जाकर देख लो क्या फॉल्ट है। ओके सर।
सॉरी फॉर द No डिस्टर्बेंस। problem. छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, थोड़ा कॉपरेट कीजिए। श्योर, वेलकम। मामला थर्सडे नाइट को हुआ है। हाँ हाँ, उस दिन जो रिकॉर्ड हुआ था उसे प्ले करो और फुल स्क्रीन पर चलाओ। ओके। थोड़ा फॉरवर्ड करो, उसे जरा फ्रीज करो। हाँ, अब जरा जूम करना। सर यही वो हार्डवेयर इंजीनियर है जो हमारे स्टेशन में आया था। रिंग जा रही, पता नहीं क्या हो रहा है। हेलो पुलिस स्टेशन। अरे कांस्टेबल। हेलो 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 हेलो, अरे इसे बंद करो ना। हेलो हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही, तेज बोलिए। सर काम हो एक गया, मिनट, एक पेमेंट कर मिनट। दीजिए, मैं निकल जाऊँ सर। बोल क्यों नहीं रहे हो? हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। हे, मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? हेलो, तुम किससे बात कर रहे हो? हेलो, जो हार्डवेयर इंजीनियर आया है उसे जाने मत देना। हेलो। इतनी देर से सुनाई नहीं दे रहा। अरे सर आप है क्या? सॉरी, मोटर की आवाज की वजह से मैं सुन नहीं पाया। वो सर्विस करने वाला इंजीनियर कहाँ है? उस लड़के ने कंप्यूटर ठीक कर दिया सर। अरे वही कातिल है। क्या बात कर रहे हैं सर? उसे रोक के रखो, जाने मत देना। वो तो अभी भी चला गया। Shit! क्या माँ, इस उम्र में बीच हॉल में टीवी के सामने चेयर डालकर टीवी देख रही हो? आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, ऐसा डॉक्टर ने कहा था ना। अरे बेटा, बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं इसलिए देख रही हूँ। दादी माँ, आप पहले से ही फैशन डिजाइनर ही लग रही हैं, समझी? चुप कर, हाँ हाँ, रिमोट दो मुझे। ले। विद्या, विद्या, क्यों चिल्ला रहे हो? वो ड्रेस चेंज कर रही है। विद्या, जरा जल्दी आओ बेटी। हाँ आ रही हूँ पापा। क्या बात है, आज बेटी के ऊपर इतना प्यार जता रहे हो? जब देखो विद्या विद्या, हम तुम्हें दिखाई नहीं देते क्या? क्यों माँ, अपनी बेटी को नहीं बुलाऊंगा तो गांव की लड़कियों को ठीक है, बुलाऊंगा ठीक क्या? है। ये कैसी बातें क्या कर हुआ रही हैं पापा? क्यों बुलाया आपने मुझे? आज मैं तुम्हें एक गिफ्ट देने वाला हूँ। गिफ्ट? हाँ। कौन सा गिफ्ट? तुम खुद ही गैस करो। नो आइडिया, प्लीज आप ही बताइए ना। आओ, तुम खुद सामने आकर देखो। दैट्स माय गिफ्ट। यही है। विश यू ऑल द बेस्ट। अरे ये क्या है? इसकी शादी करवाने के बजाय इसे गाड़ी खरीद के दे रहा है। दादी माँ, आप क्यों जल रही हैं? आपको अपनी गाड़ी में बिल्कुल नहीं बिठाऊंगी। पापा, एक राउंड मारते हो क्या? यू एंजॉय। हाय। ए, नई कार है क्या? हाँ, पापा ने गिफ्ट की है। ए, रुको, गाड़ी मैं भी पार्क करके आती हूँ। नो नो, अपने लाइफ पार्टनर को पिकअप करके मंदिर जाकर पूजा करूंगी और उसके बाद ही सबसे मिलूंगी। ओके, बाय। ये सब आप लोगों ने देखा नहीं? सर, घर भाड़े पे देने के बाद हाउस ओनर को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। ये सब देखने के बाद हमें भी यकीन नहीं हो रहा सर, लेकिन वो बहुत शरीफ लड़का है सर। बोल। ए शिवा, तुझे पूछती हुई पुलिस आई थी, तेरे बारे में बहुत कुछ पूछ रही थी। आखिर बात क्या है यार? शिवा, तुझे पुलिस क्यों ढूंढ रही है? मैं बाद में बताता हूँ, तू फोन रख। शिवा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो ना। चलो चलो अंदर जाओ। क्या कर रहे हो? चुप रहो बस।
तुम्हारा पीछा क्यों कर रही है? चुप रहो। तुमने जरूर कुछ किया होगा। टेंशन मत दो। टेंशन तुम दे रहे हो। चुप रहो। बताओ मुझे, बताओ ना। शांत हो जाओ। सुनो, पुलिस तुम्हारा पीछा क्यों कर रही है? तुम भाग क्यों रहे हो? बोलो, पुलिस क्यों ढूंढ रही है तुम्हें? क्या किया है तुमने? बताओ, बताओ ना क्या किया है। मैं कुछ पूछ रही हूँ, पुलिस से ऐसे भाग क्यों रहे हो तुम? ये सब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैं पूछ रही हूँ ना। तुम कौन हो? क्यों बताओ? मैं तुम्हें परेशान करके रख दिया इसने। बताओ मुझे, तुम्हें बताना ही होगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये प्यार व्यार का चक्कर, वो सब बातें बाद में करेंगे। पहले ये बताओ कि पुलिस तुम्हें क्यों ढूंढ रही है? चिदम्बरम आप ही है ना? ये आपका ही बेटा है ना? चेन्नई में आपका बेटा क्या कर रहा है पता है? खून कर रहा है। अभी वो कहाँ है? खून करने के बाद क्या सजा मिलती है ये पता है आपको? अगर आप ऐसे शांत रहेंगे तो मुझे आपको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। धत तेरी की, ये क्या है? हमारे घर आकर हमें डरा रहे हो? मेरा बेटा खून कर रहा है। किसका खून कर रहा है? किसी नेक इंसान का या समाज सेवक का? ऐसे लोगों का मेरा बेटा खून कर रहा है तो बदले में हमें अरेस्ट कर लीजिए, अरेस्ट कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए हमें। आप गुस्सा मत कीजिए। अरे गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? इस घर को देख रहे हो ना, कितनी खुशहाली थी पहले। पापा, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। अरे तुम हमारे लिए हमेशा बच्ची ही हो। ये हुई ना बात। क्या पापा, 2-3 अच्छे से खिलाइए ना। एक बार में एक ही। हाँ। सुनिए जी, मंदिर जाने का टाइम हो गया। बाप बेटी क्या कर रहे हो? अरे बच्ची कुछ दिनों में कॉलेज जाएगी, तुम्हें चिंता नहीं है क्या? अच्छा जी, आपकी लड़की कॉलेज जाके क्या कर मुझे लेगी? कोई डाउट आओ नहीं है। बेटा, नंदनी, आओ, नमस्ते आओ, बहन आओ। जी। चलिए जल्दी, देर हो रही है। जो झूले पे झूल रही है, चलो, चल, तेरी रुक जा। नाक अरे संभाल के भैया, बेटी। मुझे नाक नहीं छिदवानी है भैया, दर्द तूने होगा। मुझे कोई बेवकूफ समझ रखा है? इससे नाक छिदवाओगी तो ना खून निकलेगा और ना ही दर्द होगा। कुछ नहीं होगा। सुनिए, पापा, आप ही बोलिए समझिए। ना भैया कुछ को। नहीं होगा बेटी, जरा सा लगेगा जैसे कि मच्छर ने काटा। बिना दर्द, बिना खून के मुझे नाक नहीं छेदना, छिदवाना है, पापा। वो कैसे? वो ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ। आप झूठ मत बोलिए पापा। नाक छेदने से दर्द होगा ना। बिल्कुल दर्द नहीं होगा बेटी। ऐसा क्यों भाई, नहीं शुरू होता किया जाए? पापा। तुम चिंता मत करो।
नाक छेदने के लिए? बेटा नाक इससे छेदते हैं। हम नहीं जानते हैं क्या? मेरी बहन की नाक छेदते समय खून निकला या दर्द हुआ तो ये मैं तेरी नाक में डाल दूंगा। अबे मैं तुझे कितनी देर से पूछ रहा हूँ कि मेरी बहन की नाक छेदनी है, लेकिन ना दर्द हो ना खून निकले। अरे ये कैसे हो सकता है? क्या पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हारी ही बहन है? नाक छेदेंगे तो खून भी निकलेगा और दर्द भी होगा। थोड़ी बात समझो। आज बिना पैसे के घर आए तो तुम्हें लात मार के बाहर निकाल दूंगी। समझो मेरे भाई। क्या परेशानी है? छोटी बहन की नाक छेदनी है, ना दर्द होना चाहिए ना खून निकलना चाहिए। बेटा यहाँ पर मेरे अलावा नाक छेदने वाला कोई नहीं मिलेगा। यहाँ की बड़ी बड़ी हीरोइनों की नाक मैंने छेदी है, चाहो तो पता कर लो। ये पागल बोल रहा है कि नाक छेदने समय दर्द वो होगा। तो नए छेदने वालों से होता है। मेरे छेदने से तो ना ही खून आएगा और ना ही दर्द होगा। 100% गारंटी। जाके काम से क्या? चलिए भाई आप चलिए। अरे क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? जल्दी करो। अरे अशुभ घड़ी आए उससे पहले नाक छेदो। वो तो आएगा ही। तुम नाक दिखाओ बेटी। कुछ नहीं होगा बेटी, बस थोड़ा सा आराम दर्द से होगा। बैठो, दर्द नहीं होगा। संभाल के। आराम से आराम से। कुछ अरे ये नहीं, मैं चिल्लाया। हाँ मैं देख रहा हूँ। क्या खून? अरे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और जरा रुको तो अभी मैं बताता हूँ उसे। अबे अरे क्यों उसके पीछे पड़े हो? जाने दो उसको, उसे हम बाद में देख लेंगे। कुछ नहीं हुआ। तुम ठीक हो ना बेटी? अरे कुछ नहीं होगा। जाइए भैया। अरे ये क्या ये क्या नंदिनी, किया ये क्या तुमने? किया तुमने? ए नंदिनी जल्दी बाहर आना। हाँ 1 मिनट आ रही हूँ दीदी। कितनी देर तक नहाएगी तू? अरे उसे चैन से नहाने दो, अभी बस 5 मिनट हुआ है। जूनियर को काबू में रखना चाहिए। अरे वो यहाँ 1 हफ्ते रहने वाली है, उसके बैच को दूसरा रूम देके भेजने वाले हैं। इतने में ऐसा क्यों करती हो? ए बाहर आना। कितना देर लगाती है? ए इसकी फोटो क्यों निकाल रही है तू? मत करो दीदी। इस एंगल से कितनी अच्छी लग रही है, इसीलिए फोटो ले रही हूँ। तुम्हें किसी की खूबसूरती देखने की जरूरत नहीं। नंदिनी जल्दी से कपड़े पहन के तैयार हो जाओ। ठीक है दीदी। हेलो, हाँ आती हूँ। ओके। बस कीजिए दीदी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। सॉरी किशोर, हे। बहुत देर हो गई ना। कोई चल, बात चल। नहीं। नंदिनी हाँ? क्या देख रही हो? देखो नंदिनी, शेरिन अच्छी लड़की नहीं है, उसके साथ दोस्ती मत किया करो। ठीक है दीदी। इतनी स्ट्रिक्ट हॉस्टल होते हुए भी इतनी नौटंकी दिखा रही है। अगर इसकी जैसी 4 लड़कियां आ गई ना तो पूरा हॉस्टल बर्बाद हो जाएगा। हे, एक गुड न्यूज क्या है। है? एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हमारे रूम में टेम्पररी रह अरे रही तुम है। चुप रहो यार, जो भी तुम दिखाती हो सब बकवास है। अगर तुमने इसे देखा ना तो हिल जाओगे। वाओ, ये तो कमाल है यार। इससे मिलवाओ ना मुझे, मैं इसके साथ डील करना चाहता हूँ यार। मेरा कितना हिस्सा है? 60-40, इतने में नहीं चलेगा। 50-50। ओके। ठीक है, जल्दी से फोन करो। बहुत बढ़िया। इसी तरह 2-3 देशी मुर्गी को सेट किया तो तुम्हारे पिता ने जिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिरवी रखा है उसे तुम छुड़ा लोगे। मैंने बात कर ली है सर, काम हो जाएगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? कितना समझा रही हूँ लेकिन वो मान ही नहीं रही है। उस बारे में बात भी करती हूँ तो गुस्सा हो जाती है। कहीं वो वार्डन को कंप्लेंट न कर दे, इसलिए मैंने उसे कह दिया कि मैं मजाक कर रही थी। आई एम सॉरी किशोर। शिट। क्या बोल रहे हो? उसके मना करने पर छोड़ देंगे? वो क्या है ना भाई, कौन सी लड़की तुरंत मान जाएगी? मनाने का, ना माने तो जबरदस्ती करो, यही हमारा काम है। इसके लिए हॉस्टल के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन मर्द हॉस्टल के अंदर नहीं जा सकते ना, यही प्रॉब्लम है। मर्द अंदर नहीं जा सकते? तो मैं एक आइडिया देता हूँ। कौन है ये लड़की? नहीं लग रही है। वो मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड है तो इस वक्त क्या काम है? बस आज के दिन ठहरने ये दीजिए नहीं ना। हो सकता। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, वो एक कहा लड़की ना है। मैंने, 6 बजे के बाद किसी भी अनजान इंसान को अंदर नहीं जाने दे सकते। आप वार्डन के बोलने पर छोड़ देंगे उनके ना? बोलने पर मैं मना थोड़ी करूंगा। अब ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं परमिशन लेकर आती हूँ। तुम्हें ये बात मामूली लग रही होगी। अगर मैंने तुम्हें परमिशन दे दिया तो हर कोई परमिशन मांगेगा नहीं मुझसे। मैडम, वो बहुत मासूम देखो, ऐसा लड़की है नहीं हो मैडम। सकता। प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा जस्ट कीजिए ना प्लीज मैडम, प्लीज। बेड का इंतजाम नहीं है। प्लीज मैडम, सुबह की बस से ही उसे भेज दूंगी। प्लीज मैडम, प्लीज।
ओके, ये फर्स्ट एंड लास्ट है। ओके। वाओ। पापा, हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। वो सब शादी करने के बाद 1 साल इंतजार करना होगा। इतनी जल्दबाजी भी क्या है? ये क्या है? क्या है ये सब? फोन पे बात कर रही है? फोन तुम्हारे लिए है क्या? कितने सारे पेपर्स रखे हैं, कोई परवाह नहीं? दोबारा ऐसा किया ना, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगी। लो, जाओ। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। क्यों सुबह सुबह फ्रेश दिख रही हो? क्या बात है? आज मेरा बर्थडे है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। नंदिनी, तुम्हारे लिए कुरियर आया है। कौन हो सकता है? भैया आज आने के लिए बोल रहे थे, वो आज नहीं आ रहे हैं क्या? ओह, इसीलिए कुरियर भेजा है। आज मेरा बर्थडे है फिर भी नहीं आए। आने दो, आएंगी तो उन्हें बताऊंगी। ए, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? कौन है तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी, ये कौन है मैं नहीं जानती। इस फोटो में जो लड़का है उसे तो नहीं जानती, पर इस फोटो में जो लड़की है वो तू ही है ना? लेकिन ये कैसे हुआ, मैं सच में नहीं जानती दीदी। ठीक है, अब रोना बंद कर। अगर रोएगी तो सबको शक हो जाएगा। चल हम छत पर जाकर बात करते हैं। नंदिनी, अब आराम से बताओ मुझे, तुम कभी किसी के साथ बाहर गई? दीदी, मैं किसी के साथ कभी नहीं गई। अच्छा ठीक है, रो मत। दीदी, मेरी माँ की कसम, मैंने ऐसा काम नहीं किया है दीदी। तो फिर ये काम किसने किया होगा? पूरा एड्रेस भी इसमें नहीं लिखा हुआ है। ए, इसमें तो नंबर लिखा है। तुम डरो मत, मैं अभी फोन करती हूँ, पता करती हूँ कि ये किसकी हरकत है। ए बदमाश, कौन है तू? लड़कियों को क्या समझ रखा है? क्या क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। ए प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा कुछ मत करना प्लीज। तुम्हें क्या चाहिए? क्या पैसे चाहिए? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। क्या बोल रहा है दीदी? उसने एक एड्रेस बताया है, वहाँ जाकर उसे पैसे देकर एविडेंस उसके पास से लेने के लिए कहा है। अगर पैसे ना देकर पुलिस के पास गए तो उसने कहा कि इंटरनेट पर तस्वीरें डाल दूंगा। दीदी, मेरे भैया आ रहे हैं, मैं अपने भैया को बता दूंगी। तू पागल हो गई है? अपने भाई को कैसे बता सकती है? और वैसे भी तुम्हारा भाई क्या कर सकता है बताओ? अगर उसने इस हाल में तुम्हें देख लिया तो उसे कितनी तकलीफ होगी। मेरी बात सुनो, इस प्रॉब्लम को तुम्हें खुद ही सॉल्व करना होगा, समझ रही हो ना? वो पैसे मांग रहे हैं ना, तो पैसे दे देना। पैसे उसके मुंह पर फेंक दे और एविडेंस लेकर आ जा। लेकिन पैसे के लिए? उसकी चिंता तुझे करने की जरूरत नहीं है, वो सब मुझ पर छोड़ दे। देख नंदिनी, यहाँ ऐसा कुछ हुआ है, किसी को मत बताना। अगर किसी को पता चल गया तो सब गलत समझेंगे, ठीक है ना? ठीक है ठीक है, चल। नंदिनी, किसी को बताए बिना वार्डन से परमिशन लेकर हम लोग चुपचाप वहाँ चले जाएंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए, समझ गई ना? चल। अब रोना बंद कर, हिम्मत रख। ऑटो, चल चल। जीटी रोड चलिए। बस बस, यहीं रुक जाइए।
ये लीजिए। मैडम, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट नंदिनी से मिलना है। आप कौन है? मैं उसका भाई हूँ। आप बाहर वेट करिए, मैडम राउंड पे गई हैं। जी। हाँ रुकिए रुकिए रुकिए, ये लीजिए। नंदिनी, लगता है यही वो घर है। मुझे डर लग रहा है दीदी। बेकार में क्यों डर रही है, मैं हूं ना। कृष्णा सर का घर है क्या? हाँ, आप कौन हैं? मैं शेरिन। ओह, आइए, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए। दीदी, अरे चुप कर, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं नंदिनी का भाई हूँ। नंदिनी की फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है, वो बोलकर गई है। कौन से हॉस्पिटल में गई है? पता नहीं, लेकिन नंबर है, मैं ट्राई करती हूँ। अरे डर मत नंदिनी। हेलो हेलो मैडम, हेलो मैडम, सुना नहीं दे रहा। हेलो 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 हेलो, कट गया, सिग्नल नहीं मिल रहा। फोन कट गया। लगता है हॉस्पिटल के अंदर है, सिग्नल नहीं मिल रहा है, आप वेट कर लीजिए। आज मेरी बहन का बर्थडे है, मैंने सोचा उससे मिल भी लूंगा और उसे ये सब दे दूंगा। हाँ, सुबह सुबह मुझे बताया उसने। वो मेरी माँ जैसी है, उसे जरा भी दर्द हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं बात करके आती हूँ। दीदी रुक ना, मैं बात करके आ रही हूँ। हाँ बोलो। ए, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। अरे क्या जल्दी हूँ, आ रहा हूँ ना मैं। पार्टी को पिकअप नहीं करना है क्या? अरे वाह, उसे कैसे लेकर आई हूँ मुझे ही पता, समझे? ठीक है, उस लड़की को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, समझ गई ना? भाई प्लान कामयाब हो गया। मेरी बहन को ये मिठाई बहुत पसंद है, ये लीजिए। अरे नहीं नहीं, कोई बात अरे क्यों मैडम, आप मेरी बहन का कितने अच्छी तरह से ख्याल रख रही हैं। आप नहीं खाएंगी तो कैसे चलेगा, लीजिए ना। थैंक्स। आप भी लीजिए मैडम। कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, लीजिए ना। थैंक्स। जैसा प्लान किया था तुम लेकर आ गई इसे। वेरी गुड। ये तो फोटो से ज्यादा मस्त दिख रही है। आपके भरोसे में यहाँ आई और आपने मुझे ऐसे धोखा दिया। मैंने धोखा नहीं दिया नंदिनी, मैंने तो प्लान करके एक रास्ता निकाला। औरत के नाम पे तो हे, अकल नहीं है क्या? बच्ची को मार रही हो, लड़की को फ्रेश देने की बात कर रखी है। तुम पॉकेट में मस्ती करना चाहते हो, पैसे निकालो। अरे तुम भरोसा नहीं कर रहे हो, फोकट का खाना मुझे पसंद नहीं है, तुम जानते हो। ये लो। जल्दी आना, अगली पार्टी तैयार बैठी है। मैडम, ये मेरी बहन के लिए अच्छा रहेगा ना? ये कलर उस पे बहुत अच्छा लगेगा। अरे चिल्ला क्यों रही है, आजा। अरे आजा। करेक्ट मैडम, मेरी बहन इसमें बहुत कमियां निकालेगी, लेकिन मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। मैं उसकी आदत जानता हूँ, वो मेरे घर की दिए की तरह है। अरे कहाँ भाग रही है? कहाँ भागेगी? मैडम, कितनी देर हो चुकी है, वो अभी तक आई क्यों नहीं? बाहर गई है तो शॉपिंग के लिए चली गई होगी। आप चिंता मत करिए, आपकी बहन बहुत होशियार है। ये सब मेरी बहन के आने के बाद दे दीजिएगा, मैं थोड़ा इंतजार करता हूँ, नहीं तो निकल जाऊंगा। ओके। भाई शेरन को पैसे दे दो तो वो चली जाए। ये लो, रख लो। थैंक यू सर। राजा राम जी बोलिए। हाँ, एक छोटी सी चिड़िया मिली है, अरे एंजॉय करने का ना। अरे वहाँ आकर बहुत बोर हो गया हूँ। वैसे तुमने कुछ नया सेटअप किया ऐसा सुना है मैंने। सुना है नई गाड़ी खरीदी है? उसमें बिठाकर ले आओ ना चिड़िया को। हे, नई वाली गाड़ी रेडी करो। अभी रेडी करता हूँ। छोड़ो मुझे। छोड़ दो।
अगर हम तरस खाने लगेंगे तो धंधा कैसे करेंगे? ये तो हमारा बिजनेस है। भैया 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 रुक जा। कहाँ भाग रही है? रुक। लड़की रुक जा। रुक जा। रुक जा। लड़की रुक जा, रुक जा। नंदनी पकड़ो से। नंदनी अरे नंदनी रुक जाओ। नंदनी 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 ये क्या हो गया? चलो भागो। ये मेरी बहन है। ये क्या हो गया? नंदनी ये क्या हो गया? नंदनी 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 तुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं नंदनी नंदनी भैया तुझे कुछ नहीं होगा। मैं हूँ नंदनी। मैं नहीं बच पाऊंगी भैया। नंदनी तुझे कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना नंदनी। नंदनी नंदनी आँख खोल। नंदनी मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? नंदनी मुझसे बात कर। नंदनी ये क्या हो गया? भगवान ये सब देखने से पहले मैं क्यों नहीं मर गया? हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसे सुनकर आपको दर्द हुआ ना? उस अत्याचार को मेरे बेटे ने अपने सामने देखा है। उसे कैसा लगा होगा? तो क्या उसके लिए कानून हाथ में ले लेना चाहिए? तो फिर क्या करना चाहिए बताइए? उसके लिए हम हैं, कोर्ट है। इन सब का क्या फायदा है सर? आप लोगों को सिर्फ सबूत और गवाह चाहिए। बिना सबूत और गवाह के सच भी झूठ में बदल जाता है। सिर्फ गरीब लोगों को कानून की फिक्र है। पुलिस स्टेशन और कोर्ट में जाने से इज्जत गरीबों की जाती है सिर्फ। लेकिन अमीर लोग, वो जब जेल जाते हैं तो उन लोगों को कितनी सुविधा मिलती है और वो आराम से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। सर, अमीरों को आसानी से बेल मिल जाती है। एक बार बाहर आ गए तो समझिए केस खत्म। और यही सिलसिला जमाने से चलता आ रहा है। आप चाहे कुछ भी बोलिए, पर उन्हें मारने के लिए आपका बेटा कौन होता है? हमारे साथ बुरा हुआ है। एक भाई को अपनी बहन को जिस हाल में नहीं देखना चाहिए उसी हाल में उसने देखा। जिसने उसके साथ ऐसी हरकत किया उसे जान से मार देगा मेरा बेटा। गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं है माँ जी। गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? गुस्सा नहीं करूंगी तो मेरी बेटी वापस मिल जाएगी। मेरे परिवार की खुशियाँ चली गई है, वापस आ सकती है क्या? अब आप लोगों से बात करने से कोई फायदा नहीं है। उसे अरेस्ट करने के बाद ही आपसे सुनो, मिलूंगा। जिसने भी अपराध किया उन सब लोग को चुन चुन के मारेगा मेरा बेटा। अगर तुमसे हो सके तो उसे पकड़ के दिखाओ।
विद्या, ब्यूटी पार्लर में खून होते वक्त तुम वहाँ पर थी और आज वो खूनी तुम्हारी गाड़ी से बचकर निकल गया। तो फिर उसके और मेरे बीच संबंध है, ऐसा कह रहे हैं? देखिए ऐसा है सर, मैं कुछ काम से गाड़ी से उतरी थी और उसने जबरदस्ती मुझे गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया। वजह पूछने पर उसने मुझे मारा और मैं बेहोश हो गई थी सर। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं एक अनजान जगह पर हूँ। वो भाग गया था सर। सर प्लीज 1 मिनट। सर ऐसा लग रहा है वो लड़की जो बोल रही है सही बोल रही है, क्योंकि उस लड़की को गाड़ी के अंदर धक्का देते हुए मैंने खुद देखा था। सर आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। यस। अगर हमें खूनी को पकड़ना है तो हमें छोटे मोटे सुराग पर ध्यान देना चाहिए। उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस खून से मेरी बेटी का कोई संबंध है ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। ओके, पर इस केस में मुझे छोटे मोटे सवाल करने होंगे, थोड़ा कोऑपरेट ठीक है, कीजिएगा। हम कोऑपरेट करेंगे। थैंक्स। कोई जानबूझकर हमारे आदमियों को मार रहा है। भाई उसने बहुत ही होशियारी से काम किया है, पर पुलिस उसे ढूंढ रही है भाई। वो पुलिस के हाथ लगे उससे पहले हमारे हाथ लगना चाहिए। पता लगाओ कि वो कौन है। ठीक है भाई। उसने जिन्हें मारा है वो हमारे साथ कई सालों से काम कर रहे थे। अब उसका अगला निशाना कौन हो सकता है? सर खूनी कौन है हम जानते हैं, क्यों ना उसकी फोटो पब्लिश कर दें। नो, फिलहाल के लिए खूनी के बारे में डिटेल्स बाहर नहीं आनी चाहिए। कोई तो एक गैंग कॉलेज की लड़कियां और हाउसवाइफ्स इन सभी को ब्लैकमेल करके उनका इस्तेमाल कर रहा है। उसी तरह हम जिस शिवा को ढूंढ रहे हैं उसका भी उस गैंग से लिंक होगा। उसकी फोटो को अभी पब्लिश किया तो उस नेटवर्क के जरिए उसे तकलीफ पहुंचेगी, और ऊपर से नेटवर्क में कौन कौन शामिल है उसकी डिटेल्स भी हमें पता नहीं चल पाएगी। उन्हें पकड़ने का एक ही रास्ता है, हम जिसे ढूंढ रहे हैं उस शिवा को हमें फॉलो करना होगा। छोड़ दो, जाने दो, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। क्या हुआ? भाई माँ और बेटी दोनों गांव से भागना चाहती थी। एक औरत को मारते शर्म नहीं आती? माँ तुम तो रिटायर्ड हो गई, लेकिन तुम्हारी ये बेटी बहुत सुंदर है। तुम बहुत अच्छा कमा सकती हो। बहुत बहुत प्यार करती हो। इतने दिनों तक मुझसे छुपा कर रखी। ले जाओ इसे। तू जा, चल निकल। अरे सेठ, बहुत किस्मत वाले हो। फ्रेश पीस मांग रहे थे ना, अंदर है, जाओ जाकर एंजॉय करो। अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आप जो कहेंगे मैं वो मानूंगी। सुनिए, आप किसी के पास भी भेजेंगे तो मैं जाऊंगी, और मेरी बेटी को कुछ मत करना। मैं अपनी बेटी की सुरक्षा खातिर खुद को कुर्बान कर दूंगी, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। लेकिन इसे छोड़ दीजिए। तेरी जिंदगी खराब है, तू तो इतनी अच्छी जिंदगी जी रही है। खुशी के बदले खुशी, पैसे के बदले पैसे, घूमने के लिए गाड़ी, रहने के लिए बंगला, ये सब कैसे मिला रे? सची, मेरी बेटी की रोने की आवाज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। हे भगवान, कृपया करके उसे छोड़ दो। तुझे याद है पहली बार तू भी इसी तरह रो रही थी? अरे अब तू तो राज करने वाली है। इतना कस्टमर है मेरे पास। तू तो 8 कदम आगे चली, तेरी बेटी 16 कदम ऊपर चढ़ेगी, ये कंफर्म है। बच्ची को बेच करके अपनी जेबें भरना चाहते हो? राक्षस हो गए हो। और कितनी लड़कियों को बेचकर उनकी जिंदगी बर्बाद करोगे तुम? खुद पर शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसी घटिया जिंदगी जी करके कैसे अपनी बीवी बच्चों को मुंह दिखाते हो? ले जाकर इसे कमरे में बंद कर दो। तुम्हारा कभी भला नहीं होगा, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। नालायक इंसान। क्या हुआ, इतने में ही तुम लोग लुढ़क गए? अंदर से कुछ आवाज भी नहीं आ रही है। हाँ, चलो चलकर देखते हैं। दरवाजा खोल। हाँ। दरवाजा तोड़। बाथरूम में देख। ठीक है भाई। हाँ? बाथरूम में कोई नहीं है भाई। क्या कहा? हाँ? पकड़ उसे। अगर किसी को पता चल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे।
बचाइए सर, वो लोग मेरे पीछे पड़े, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे सर, मुझे बचाइए। ये लोग मेरी माँ को बंद करके रखे सर, उन्हें बचाइए सर। अरे रे रे, आइए एसी सर। अब तक आप क्यों नहीं आए, मैं यही सोच रहा था। हाँ, क्या देख रहे हैं सर? यहाँ पहली बार आए हैं ना, इसीलिए आप चारों तरफ नजर घुमा रहे हैं। हाँ? मुझे अरेस्ट करने आए हो? अरेस्ट करके देखो, तब पता चलेगा। ऐसे लोगों को तो जेल के अंदर भूखे मार डालना अरे चाहिए। यार, आजकल जेल में चिकन मटन मिलता है, कैसे कोई भूखा मरेगा? ऐसे मुलजिमों को अगर ठीक से सजा मिलेगी तो ऐसी गलती करने से पहले 50 बार सोचेगा। अरे हम और तुम ऐसे ही बातें करते रहेंगे। टीवी पर उसे देखा ना, वो तो ऐसे हंसते हुए जा रहा था जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आ रहा हो। अरे ऐसे लोग खाकी को पहन के उसे बदनाम करते हैं। ये सब हमारे कानून की गलती है। निचले कोर्ट में जो गलत होता है वो ऊपर कोर्ट में सही हो जाता है। हर कोर्ट का एक नया कानून है। क्या बोलूं अब मैं? इन लोगों को अरब देशों की सजा देना ही ठीक रहेगा। इन्हें खुलेआम सजा दी जाएगी तभी इन लोगों को समझ में आएगा। मारो इसे, कोई हक नहीं है। तुम जल्लाद हो, राक्षस इसे तो है, जूते पे जानवर जानवर है। बर्बाद किया है। इसे ऐसे मार इंसान को डालो, तो रोड पे इसे छोड़ना सजा नहीं दो, चाहिए। इसे इसे जान से मार दो, इसे मौत की इसे सजा सजा मिलनी मिलनी चाहिए। चाहिए। इसे फांसी दे दो। स्वामी जी, आप किसी बात की चिंता मत करिए, बस आपको बेल मिल जाए। बेल मिल गया, आपका केस खत्म। अरे मैं हूं ना केस देखने के लिए। वो तो मुझे भी पता है। सर आप बताइए इस बारे में। आप मेरी बात सुनो, ऐसी प्लीज। मैंने बोला था ना कि तू मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। तेरे को पता नहीं, झोपड़पट्टी वालों से लेकर बड़े बड़े बंगले वाले तक मेरे कस्टमर है। तू भी एक दिन आएगा। एसी, तू मेरा कॉलर पकड़कर कोर्ट तक मुझे घसीटते हुए लेकर आया था ना। मैं जब तक अपने घर जाकर कपड़े उतारूंगा तब तक तेरी वर्दी उतर चुकी होगी। नहीं होगा, कभी कुछ जल्लाद कहीं तुझे क्या लग रहा है मैं ये सब देखकर डर जाऊंगा? आज जो यहाँ चिल्ला रहे हैं, कल जब बैगन का दाम बढ़ेगा तो वहां जाकर चिल्लाएंगे। उसके बाद ये लोग आकर मैं आपके साथ हूँ स्वामी, आपके साथ हूँ, मेरे कानों में आकर बोलेंगे। विश्वास नहीं हो रहा? इधर देखो, पैसा और सत्ता दोनों मेरे कदमों के नीचे हैं। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मारो इसे, मारो इसे, हमारे हवाले कर दो, छोड़ो से मारे। क्यों? रोको इन सबको। कोई आगे नहीं आएगा। पीछे चलिए, चलिए। आप लोग पीछे चलिए। जाने दीजिए। ये सब संभालो भाई। सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सर आप जाइए, हम संभाल लेंगे सर, जाइए। पीछे रहिए आप लोग। ऐसी देख लिया ना, तुम्हारे डिपार्टमेंट की गाड़ी मुझे हिफाजत से ले जा रही है। ये है इस स्वामी का स्टाइल। अरे हमारे हवाले कर दीजिए। हाँ? हे, कौन हो तुम?
Yeah.